सो लेर्न टू अनरावल टांग्स सेक्ट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन लाइट होती है ये अब भी ज़ुलू के ऊपर ही होती है और ये बंदा पूछता है कि जिस पर्सन को वो प्यार करता है वो तुम नहीं हो और तुमने तो उसे कमीना भी कहा है, तो क्या तुम अब भी उसे प्यार करती हो। जिस पर ज़ुलू रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि क्या प्यार करने के लिए भी कोई वजह की जरूरत होती है, कम से कम मैं तो अब भी उससे प्यार करती हूँ और यहाँ तक कि अगर वो मुझे चाहता ना हो और छोड़ के जाना चाहे तब भी ये हमारा प्यार नहीं मिटेगा और आखिर इस चीज का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है। जिसके बाद ये काफी गुस्से से इससे कहती है कि भाड़ में जाओ। तो ये जो बंदा होता है ये इसे पनिश करते हुए 2 दिन चपेट देता है और इस चीज को देख के दाहियोबिन पैनिक करने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, ज़ुलू को मारना बंद करो और अगर तुम बस उसे पनिश करना चाहते हो तो मुझे कर सकते हो। और तभी ये मिस्टीरियस आवाज ज़ुलू से कहती है कि यहाँ तक कि वैसे तुम मुझ पे चिल्लाई हो और इतने गुस्से में होने के बावजूद भी तुम्हारी फीलिंग्स एकदम सिंसियर रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो प्योर लव है वो सिंसियर फीलिंग के साथ है, इसलिए तुम पास होती हो। जिसके बाद ये लाइट वांग क्यूअर के ऊपर आके रुकती है और ये इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई ऐसा जिससे कि तुम प्यार करती हो। तो इसके रिप्लाई में वांग क्यूअर बॉयफ्रेंड के लिए तो मना कर देती है लेकिन किसी से प्यार करने वाली बात पे हाँ कर देती है। तो ये बंदा पूछता है कि तो आखिर वो कौन है, जिस पर वांग क्यूअर हुआ याह का नाम लेती है और वांग क्यूअर के इस जवाब को सुन के याह काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये मन में कहता है कि आखिर मैं इतना अच्छा और काबिल कैसे हो सकता हूँ कि मैं इसके दिल को जीत सकूं। और फिर यह आवाज क्यूअर से पूछती है कि तो क्या वो तुमसे प्यार करता है, जिस पर वांग क्यूअर कहती है कि बदकिस्मती से नहीं। और फिर यह आवाज पूछती है कि क्या तुम अब तक उससे प्यार करती हो, जिस पर वांग क्यूअर कहती है कि हाँ अभी भी करती हूँ। और फिर यह आवाज कहती है कि दाहियोबिन ने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें इस चीज पे क्या लगता है, जिस पर वांग क्यूअर मना कर देती है। तो फिर यह आवाज पूछती है कि अगर तुम्हें वापस से चूज करने का मौका दिया जाए तब भी क्या तुम दोबारा से हुआ याओ को ही चूज करोगी, जिस पर वांग क्यूअर हामी भर देती है। तो ये आवाज वजह पूछता है और क्यों को सुन के वांग क्यूअर इमोशनल होते हुए कहती है कि वैसे तो मुझे इस फीलिंग से नफरत है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन ये प्यार करने की जो फीलिंग है ये मुझे काफी अच्छी लगती है क्योंकि ये प्यार ही मुझे काफी अलग बना देता है। और फिर ये आवाज पूछती है कि अगर उसका सामने किसी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से होता है तो क्या तुम अपनी जान उसके लिए दे सकोगी, जिस पर वांग क्यूअर कहती है कि मैं कोशिश कर चुकी हूँ तो मैं डेफिनेटली यही करूंगी। और इस ट्राई को सुन के यह भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है कि क्यूअर ने कहा है कि उसने अपनी जान मेरे लिए देने की कोशिश की है, लेकिन आखिर क्यों मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता है। और फिर ये आवाज कहती है कि अगर तुम अभी मर जाती हो तो वो जिंदा रह सकता है, तो क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो, जिस पर वांग क्यूअर कहती है कि ये बेकार की बकवास करना बंद करो, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और इस चीज को सुन के यह काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर ये आवाज कहती है कि मुझे ये तुम्हारी जो टोन है ये पसंद नहीं आई, लेकिन तुम्हारी जो आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता है उसकी मैं प्रशंसा जरूर करूंगा क्योंकि तुमने अपनी सच्ची फीलिंग्स को ही बतलाया है, तो तुम भी इस टेस्ट के अंदर पास होती हो। जिसके बाद हुआ याओ की बारी आती है और फिर यह आवाज पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई लवर है, जिस पे याओ कहता है कि हाँ है। तो यह आवाज पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो याओ बताता है कि वो वांग डोंगर है। और फिर ये पूछता है कि क्या वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे याओ हाँ कर देता है। और फिर ये आवाज कहती है कि अभी अभी वांग क्यूअर ने कहा है कि वो भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और तुमने भी इस चीज को सुन ही लिया होगा, तो तुम्हें इस चीज को लेके क्या लगता है, जिस पर यह कहता है कि वांग क्यूअर एक काफी अच्छी लड़की है और अगर मैं डोंगर से नहीं मिला होता तो शायद मैं अब तक उसके प्यार में पड़ गया होता, लेकिन अब पहले से ही डोंगर मेरे दिल में है तो इस चीज का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर यह आवाज पूछती है कि क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगे कि तुम्हारे मन में कभी भी उसके प्रति फीलिंग्स नहीं थी, जिस पर यह कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा लालची हो गया था क्योंकि ये दोनों ही एग्जैक्टली एक जैसी ही दिखती हैं, लेकिन क्योंकि मैं सच में डोंगर से प्यार करता हूँ इसलिए मुझे सिर्फ उसके अंदर ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बस क्यूअर से इस चीज के लिए माफी ही मांग सकता हूँ। और फिर ये आवाज पूछती है कि अगर तुम्हें मौका मिले दोबारा से तो आखिर तुम किसके साथ प्यार में पड़ना चाहोगे, जिस पर यह कह देता है कि ये मुझे नहीं पता क्योंकि अब वापिस से समय में पीछे लौटने की कोई भी संभावना नहीं है। और फिर ये आवाज कहती है कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम सच में डोंगर से प्यार करते हो तो क्या तुम उसके लिए मर सकते हो, जिस पर यह कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैंने पहले भी ऐसा ही किया है, इसलिए मेरे अंदर ऐसा करने का साहस भी है और मेरे दिल में डोंगर मेरी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा कीमती है। जिस पर यह कहता है कि तुम्हारा ये मामला तो काफी कॉम्प्लेक्स है और तुम्हारे पास तो चॉइस होते हुए भी अपने प्यार पे ही टिके रहे और सिर्फ अपनी ही दिल की सुनी, इसलिए तुम भी पास होते हो। जिसके बाद ये लाइट डोंगर के ऊपर आके रुकती है
और ये आवाज पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है, जिस पर डोंगर हाँ कर देती है। तो ये पूछता है कि तो फिर वो कौन है, जिस पे ये हुओ याओ का नाम लेती है। तो ये कहता है कि तुमने वो सुन ही लिया होगा जो इसने अभी अभी कहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई और भी है जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करता है और यहाँ तक कि उसके लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। जिस पर डोंगर कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ। और जब इस मिस्टीरियस बंदे को पता चलता है कि इस बारे में डोंगर को पहले से ही पता है तो ये काफी हैरान होता है और फिर ये पूछता है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है। जिस पर डोंगर कहती है कि असल में मैंने उन दोनों को करीब लाने के बारे में सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यूयर भी उसके लिए काबिल है और हुओ याओ के प्रति उसके प्यार को भी मैं फील कर सकती हूँ। और जब मैं उसे दर्द में देखती हूँ क्योंकि वो उससे प्यार नहीं कर सकती है, इस वजह से मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिस पर ये बंदा कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि तुम अपने घर के अंदर किसी वुल्फ को पनाह दे रही हो। जिस पर डोंगर कहती है कि हाँ मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकती हूँ कि युहा की जो फीलिंग्स है मेरे लिए वो बदलेंगी नहीं। लेकिन इस चीज के लिए युहा और क्यूयर इन दोनों ने ही इनकार कर दिया है और क्यूयर ने कहा है कि अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी भी दी भी जाती है तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, जबकि युहा के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। और अगर तुम्हारा अगला सवाल ये है कि मैं अपनी जान उसके लिए दे सकती हूँ क्या, तो उसका जवाब मैं अभी ही दे देती हूँ कि हाँ मैं उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। और इस चीज को सुन के आवाज कहती है कि ये तो वाकई में काफी आश्चर्य करने वाली बात है कि तुम इस चीज को क्लियरली देख पा रही हो। तो डोंगर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास अब भी कोई सवाल है। तो ये आवाज कहती है कि तुमने पहले ही उसका जवाब दे दिया है, तो अब पूछने के लिए रह क्या गया है। और ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि तुम पास होती हो। जबकि इस तरफ युहा मन में कहता है कि डोंगर माय बी लव्ड वाइफ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद ये लाइट वापस से घूमना शुरू होती है और इस बार ये काफी लंबे समय बाद ज़िया के ऊपर रुकती है और फिर ये वापस से वही घिसा पेटा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है। जिस पर ज़िया कहती है कि हाँ है। तो ये बंदा पूछता है कि वो कौन है। जिस पर ज़िया काफी ज्यादा खुश होते हैं, वे शर्माते हुए कहती है कि वो सही तो है। तो ये आवाज पूछती है कि क्या वो तुम्हारा फेवरेट पर्सन है। जिस पर ज़िया काफी शर्माते हुए खुश होते हुए हाँ कहती है। और फिर ये आवाज कहती है कि तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और यहाँ से भी सिर्फ एक ही बाहर जाएगा, तो तुम किससे मरने के लिए चूज करोगी। और मरने की बात को सुन के ज़िया काफी ज्यादा हैरान होती है और ये तुरंत ही रोते हुए कहती है कि क्या मैं मरना चूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अब भी पेरेंट्स हैं और मैं तो अभी काफी छोटी हूँ और मेरी तो अभी भी शादी नहीं हुई है। और फिर ये आवाज कहती है कि तुम्हें चूज करना ही होगा। तो ज़िया कहती है कि क्या मुझे सच में चूज करना ही पड़ेगा। जिस पे ये बंदा कहता है कि हाँ जल्दी चूज करो। और इस चीज को सुन के ज़िया रोने लगती। तो ये बंदा बार बार इससे पूछता है कि तुम्हें चूज करना ही होगा और अभी के अभी ही डिसाइड करके बताओ कि तुम यहाँ पे मरने के लिए किसे चूज करोगी। जिस पर ज़िया काफी फूट के रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि तो फिर मैं अपने आप को चुनती हूँ और सही तो से कह देना कि वो मेरे पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखे। तो इस चीज पे ये बंदा कहता है कि तुमने जो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइसेस में ये जो अपनी दिल की सच्चाई रिवील की है, इसलिए तुम भी पास होती हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।